हेलो बच्चों, हम बीसीसी कलम से क्रांति फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ एक नई वीडियो। आज हम लोग साइंस के 2020 के सेट 3 पे प्रश्नों पे बात करेंगे। आइए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल दिया गया है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बता दें, कोशिका में कोई भी गुणसूत्र जो होता है केंद्रक में पाया जाता है, यानी 61 का आंसर आ जाएगा 1, यानी केंद्रक आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरें परिवर्तित किया जाता है। तो पीटकर पतली चादरें परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आघातवर्धनीयता बोलते हैं। आघातवर्धनीयता का गुण किसमें पाया जाता है, जस्ता में, यानी 62 का आंसर भी 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में करते हैं। तो आपको बता दें, ईस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं एल्कोहल बनाने में प्रयोग करते हैं। तो ईस्ट का प्रयोग हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। आपको बता दें, सूक्ष्मजीव हर जगह पे पाए जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस जो था, ये वायरस क्या एक निश्चित स्थान पे पाया तो नहीं जा रहा था, ये जल में भी पाया जाएगा, वायु में भी पाया जाएगा, मिट्टी में भी पाया जाएगा, सभी जगह पाया जाएगा, यानी 64 का आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो हम लोग को पता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है कि विद्युत धारा में हम लोग देखते हैं कि एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो विद्युत धारा के करंट, विद्युत धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हमको देखने को मिलता है, यानी 65 का आंसर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी आहार किशोरा के लिए सर्वोत्तम है। तो कौन सी आहार जो है वो किशोरा के लिए बढ़िया है। तो आपको बता दें, हमें हमेशा किशोरा अवस्था की उम्र जो होता है 11 से लेकर 19 वर्ष होता है, उसमें हमेशा हम लोग घरेलू खाना खाना चाहिए, जैसे रोटी, दाल, सब्जी, ये हमारे लिए बेस्ट होगा। तो 66 का आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो हम लोग प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो 67 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। तो एलपीजी जो है बहुत ही तीव्र दहन होता है, यानी बहुत तेजी से जलता है, तो एलपीजी का जलना तीव्र दहन हो जाएगा। एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो एक युग्मज में केंद्रकों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2 होती है, 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी क्या है। तो जब आपसे न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अवश्य याद रखिएगा, मीटर में भी ऑप्शन दिया रहता है, पर रियल आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। अगर अधिकतम दूरी पूछा जाता है तो अनंत मारिएगा, न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या। आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, खरीफ फसल का उदाहरण गेहूँ। पृथ्वी का निकटतम कौन सा तारा है। तो निकटतम तारा आपको बता दें, सूर्य भी एक तारा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा, सूर्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से ग्रह कौन नहीं है। तो देख रहे हैं आप, सीरियस दिया हो, मंगल, बुध, शनि। तो आपको बता दें से मंगल भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, सीरियस कोई ग्रह नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 76 का 173 का बिल्कुल 1 आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, घर्तन को बढ़ाया जा सकता है। घर्तन यानी कि फिसलन जो होता है उसको हम लोग रोक कहते सकते हैं। तो घर्षण को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। तो घर्षण को बढ़ाया जा सकता है सर, सतह को जो है रुखड़ा करके हम लोग बढ़ा सकते हैं घर्षण को। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रुखड़ा करके। तो आपका 74 का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा उसे कहते हैं जो हम लोग प्राकृतिक से बनाते हैं, रेयान, नायलॉन, पॉलीथीन, ये सब तो उद्योग में बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊन। आपसे पूछा जाता है कृत्रिम रेशा का क्या होता है। तो रेयान और नायलॉन आप पिछले सेट में पढ़ चुके हैं। अगला सवाल है कि अप्रिय ध्वनि किसे कहते हैं। तो अप्रिय ध्वनि ऐसी ध्वनि होती है जो सुनने में खराब लगे। तो अप्रिय ध्वनि क्या हो जाएगा, शोर। 76 का आंसर ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दें, ऊनी वस्त्र जो है उसको हम लोग घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं कर सकते, यानी 77 का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है। तो हवा में सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही हो जाएगा 78 का। अगला सवाल है, भारत में
राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है टोटल 77 यानी 77 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होता है जिसको हम लोग स्वयं नहीं ईश्वर बनाए हैं, यानी भगवान द्वारा बना हुआ चीज़। तो जल को भगवान बनाया, हवा को भगवान बनाया, मिट्टी को भगवान बनाया, कपड़ा को क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। तो पूछा जाता है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो कपड़ा क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आज हम लोग 20 प्रश्नों को पढ़े जो सेट 2 के 2020 के सेट 3 में दिया गया था। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आते होंगे। आपको बता दें जो भी प्रश्न आपके बनेगा फाइनल एग्ज़ाम में वो इन्हीं मॉडल पेपर से आएगा। आप 2020 के तीनों सेट साइंस का पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा प्रश्न आप देख सकते हैं। और हम लोग फिर से जुड़ेंगे अगली वीडियो में जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे उसी तरीक़ा से मैथ का दूसरा सेट में, क्योंकि साइंस का तीनों सेट पढ़ चुके हैं, एसएसटी का 2 सेट पढ़े हैं। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।